मेवात के बडकली चौक पर हिंसा प्रभावित स्थानों दुकानों का निरीक्षण करने पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री। बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज शनिवार को नूंह जिले के बडकली चौक पर पहुंचकर 31 जुलाई को ही हिंसा वाली जगहों व दुकानों का निरीक्षण किया और इस घटना को निंदनीय बताते हुए कहा है कि ऐसी घटनाओं को बुलाया जाना ही सबसे हित में है। मुख्यमंत्री ने हिंसा से प्रभावित बडकली चौक के निवासियों को आश्वासन दिया है कि सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी। जिला प्रशासन द्वारा हिंसा से प्रभावित स्थानों दुकानों व सामान आदि का जो भी नुकसान हुआ है उसका आकलन करवाया जा रहा है। जिन व्यक्तियों के नुकसान का आकलन नहीं हो पाया है उन्हें भी इसमें शामिल करते हुए जायज नुकसान की पूरी भरपाई की जाएगी। हिंसा में आगजनी में जो गाड़ियां जली थीं उन सब का भी आकलन किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि हादसे में हुए नुकसान के आकलन के लिए FCR की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है और वे स्वयं भी निरंतर नूंह की घटना पर नज़र बनाए हुए थे और जिला प्रशासन के अधिकारियों, स्थानीय लोगों व अन्य प्रमुख लोगों से हर पल की रिपोर्ट ले रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी भी सभ्य समाज में ऐसी घटनाओं को जायज नहीं ठहराया जा सकता। आज के ही दिन हालात पूरी तरह से सामान्य हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 जुलाई को जो घटनाक्रम हुआ वह निंदनीय है। हर व्यक्ति इस बात की निंदा कर रहा है कि यह घटना नहीं होनी चाहिए थी। फिर भी अगर इस तरह की कोई भी अप्रिय घटना होती है तो जिला प्रशासन व सरकार का दायित्व होता है कि ऐसे हालात में कानून व्यवस्था को तुरंत सामान्य किया जाए। सभी के प्रयास से हालात पूरी तरह से सामान्य हो गए हैं। 31 जुलाई का और इसको हादसा ही कहूँगा। 31 जुलाई का यह हादसा बहुत ही जिसको कहना चाहिए कि निंदा योग्य है। इसको जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ये नहीं होना चाहिए था। अब लेकिन कई बार अपने हाथ में चीजें नहीं होती। कई जो एक्सीडेंट दुर्घटना ऐसी हो जाती हैं, दुर्घटना हो जाए तो उसको कितनी जल्दी उन चीजों को ठीक किया जा सकता है और कितना जल्दी उसको भुलाया जा सकता है। कहते हैं कि टाइम के हिसाब से चीजें भूलती हैं। शायद 31 जुलाई को यह घटना हुई तो मैं यहाँ आता तो पता नहीं उस समय लोगों का बावेला दिमाग में पता नहीं क्या क्या होता। मैंने भी थोड़ा सा इसको जानबूझ के लेट किया है। आज 31 जुलाई के बाद आज अक्टूबर की 21 तारीख हो गई। मान के चलो के 2.5 महीने 3 महीने हो गए। इस दौरान मैंने कोशिश की कि जिनका नुकसान हुआ है उनकी सबकी लिस्टें बन जाए, सबका सर्वे हो जाए। डीसी साहब ने अपनी कमेटी बनाई थी, उसमें सर्वे किया था। कुछ तो जिनके बहुत छोटे नुकसान थे हमने जो सर्वे हुआ सारे का सारा भेज दिया था। लेकिन सिस्टम होता सरकार का, किसी को कम ना रह जाए और भाई किसी को जो नुकसान हुआ उससे ज्यादा भी ना मिले, क्योंकि नुकसान वाला भी ज्यादा लेने का हकदार भी नहीं होता। गलत अगर रिपोर्टिंग करेगा तो लोग उसको गालियां देंगे। ये भी क्या इंतजार कर रहे थे नुकसान होने का। तो इसलिए जायज सबका मुआवजा मिल जाए। इसके लिए कमेटी वहां भी एक कमेटी हमारे FCR साहब ने बनाई थी, उन सबका भी सर्वे हुआ। तो ऐसे सर्वे के माध्यम से इन्होंने बैठ करके जो एक लिस्ट बनाई थी, जो हमने कमेटी के स्पोर्ट किए बाद में लास्ट में, वो तो भी बाकी है ना, भेज दिए लेकिन अभी उनका नहीं आया। वो कितने नहीं उसमें कितने लोग थे, वो 9 का भी आ गए। अब कोई गाड़ियों को छोड़ करके और नहीं बचा कोई। तो यहाँ से लगभग ये 65-70 के आसपास केस थे। उसमें से सिर्फ गाड़ियों के कुछ केस बाकी बचे हैं, वो शायद इनसे अलग हैं पेशेंट से। तो गाड़ियों वाला चूंकि कुछ गाड़ियां यहाँ की थी और ज्यादातर गाड़ियां बाहर के लोगों की थी जो गाड़ियों में वहां से आए थे, उनकी गाड़ियां फूक गई। अब उनमें कईयों के इंश्योरेंस है, कईयों के नहीं है। कुछ के इंश्योरेंस थे लेकिन उस दिन वो एक्सपायर हो गए थे। उनको कई बार होता भी चलो आज करा लेंगे, 10 दिन बाद करा लेंगे, जो पता थोड़ी होता है कि ये घटना होने वाली है। तो ऐसे सबके जिनको इंश्योरेंस से मिलेंगे वो तो ठीक, जिसको नहीं मिलेंगे उनको सरकार देगी। ये मेरा आप लोगों से आश्वासन है, मेरा दावा है। और जिनको मिल गया है उनका भी हमने पूरा ध्यान रखा है
कि जितना नुकसान हुआ है, अब बिल्कुल एकदम आना पाई तो मैं नहीं कह सकता बराबर हुआ होगा, लेकिन उसके आसपास मिल जाए, वो मिला। फिर भी मुझे आज बता रहे हैं कि बड़कली चौक पर जितने लोगों का मुआवजा आया है उसमें कुछ 2, 4, 5 और शायद रह गए जिन्होंने रिपोर्ट नहीं की होगी, चलिए अगर रिपोर्ट हो गई है तो डीसी साहब को मैं कहता हूँ वो सब जो बाकी रहे हैं कमेटी के माध्यम से उसका भी सर्वे करा के फाइनल करें, करके उसको जल्दी से आप भेजें और फिर डिपार्टमेंट उसी हिसाब से उनका सबका सेंक्शन करके जल्दी भेजें। देखिए जिसका नुकसान होता है उसको तुरंत, कई बार छोटा व्यापारी होता है, छोटा रेडी वाला है, अब उसका रेडी का काम है और पैसे जल्दी वो लगा नहीं सकता, उसको मुआवजा मिलेगा तो फिर से वो रेडी लगा लेगा, अपना फल फ्रूट ले आएगा, गौर कर लेगा। अब ये मिल जल गई है, अब इसमें हम कितना मुआवजा दे दें, लेकिन जब 3 महीने हो गए हैं और भी उसको चलाने में तो 3 महीने लगेंगे, तो अगले का तो 6 महीने का गया। अब वो 6 महीने का तो नुकसान सरकार नहीं देगी, वो मशीनरी है, ऑफिस है, लकड़ी है, फर्नीचर है, उसका तो चलो देंगे, लेकिन 6 महीने का नुकसान तो हो गया ना। अब मेरा कहना है कि जो होता है उसमें सब लोगों को सहभागी होकर के और कुछ ना कुछ असर पड़ता है, सब लोग मिल करके इन चीजों को आगे बढ़ाएंगे और जो लोग रह गए हैं उनका मुआवजा जल्दी हम भेज देंगे, उसकी चिंता करो नहीं। डिटेल अगर मैं यहाँ सुनने लगूंगा तो फिर क्या होगा, कोई रात लगेगी, पूरा दिन लगेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कहेगा। कल से मैं वहाँ 9 में बैठ करके सारी बातें मैंने की है, एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से भी की है, पीस कमेटी से भी बैठ के बात की है, अलग अलग सामाजिक लोगों से भी बातचीत की है, हमारे जो बीजेपी के राजनीतिक केंद्र के लोग हैं उनसे अलग से बात की है। इसलिए आपकी कोई तकलीफ कठिनाई हो आप डीसी साहब को लिख के दे देना, ये हमें बताएंगे, उसको हम दूर करेंगे। ठीक है।